नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna everyone. Let's start भगवद गीता। जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आशा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। श्लोक 36।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, बाहरी रूप से दिखने से बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, परंतु सच में वो अच्छा है? सच में वो अच्छा है? ये तो देखिए, ये तो भगवान की बातों से ही पता चलेगा। लोग विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, और ज्ञान अर्जित करने के बाद अहंकार करने लग जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन अहंकार तो नहीं कर रहे हैं, परंतु लोग अहंकार करने लग जाते हैं अपने अर्जित ज्ञान पे। और फिर ये एक्चुअली में बात क्या होता है, वहां पे भक्ति नहीं रह जाती है, वहां पे बस अहंकार रह जाता है, बस अहंकार। श्रीमद् भागवतम में, आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में जान रहे थे, श्रीमद् भागवतम में हम लोग जानते हैं कि भक्ति करने के लिए अंतिम रुकावट, अंतिम सीढ़ी जो होती है, वो मिथ्या अहंकार की होती है। कहने का अर्थ, मिथ्या अहंकार अंतिम तक नहीं जाता। मिथ्या अहंकार एक ऐसा पाश है, एक ऐसा मूर्ख बनाने का तरीका है, जो हमें अंतिम तक शुद्धता से, प्रेम से, भक्ति से, भगवत प्राप्ति से दूर कर देता है। अंतिम तक आप चलिएगा, दूर कर देगा। तो कैसा है, कोई अपनी ही एक मान्यता बना ले और सोचे कि ये धर्म है और मैं धार्मिक कार्य कर रहा हूं, तो कोई धर्म वर्म का पालन तो नहीं कर रहा है, किंतु ये बात अवश्य समझने की है, यही अधर्म का पालन कर रहे हैं लोग। इसी प्रकार से लोग अधर्मी हो रहे हैं। तो यही बात है। हम्म, तो इस प्रकार से अब अर्जुन दिखने में तो बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, उनके तर्क भी भक्त वाले दिखेंगे। देखो करुणामयी। तो भगवान ने अब अपना वक्तव्य दिया है कि तुम ये जो करुणा बोल रहे हो, तुम अपना उपहास बनाने का एक माध्यम बना रहे हो। अगर किसी को ये करुणा के बारे में पता चलेगा, वो तुम्हारा उपहास बनाएगा, मजाक बनाएगा कि एक क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में गया हुआ है और हृदय से, बाहुबल से तो टूटता ही है क्षत्रिय, अगर बाहुबल में कमजोरी हो, कमी हो, पर हृदय से टूट गया। अरे क्षत्रिय थे तो युद्ध क्षेत्र में मर गए होते, शरीर त्याग दिए होते, उच्च लोक की प्राप्ति होती, अगली बार जीवन मिलता, अगली बार तुमको और अच्छा जीवन मिलता, और अच्छा तुम करते, और धीरे धीरे ऐसे करते 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 भगवत प्राप्ति कर लेते। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए था। कोई भगवत भक्त हो तो उसे ये सब वर्ण और आश्रम का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अगले जन्म में उच्च जीवन नहीं, इसी जन्म में सर्वोच्च जीवन के लिए कार्य करता है। ये बात। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अध्याय 2 श्लोक 37। पर्यायवाची शब्द हतः अर्थात मारे जाने पर, वा अर्थात अथवा, प्राप्य से अर्थात प्राप्त करोगे, स्वर्गम अर्थात स्वर्गलोक, जित्वा अर्थात जीतकर, वा अर्थात या, भोक्ष्य से अर्थात भोगों से, महिम अर्थात पृथ्वी का राज्य, तस्मात् अर्थात इसलिए, उत्तिष्ठ अर्थात उठो, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र, युद्धाय अर्थात युद्ध के लिए, अर्थात दृढ़, निश्चय अर्थात निश्चय करके। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम या तो युद्ध भूमि में मारे जाओगे और स्वर्ग लोक को प्राप्त करोगे, या फिर विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे, इसलिए दृढ़ निश्चय करके उठो और लड़ो। तात्पर्य। हालांकि अर्जुन की तरफ से विजय पक्की नहीं थी, फिर भी उन्हें लड़ना तो था ही,
क्योंकि वहां मरने पर भी स्वर्ग प्राप्त कर सकते थे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विजय पक्की नहीं थी। पक्की इसलिए नहीं थी क्योंकि युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में कोई निश्चित थोड़ी ना होता है। परंतु हाँ, पक्की थी भी। अगर कोई बोले पक्की थी, तो हाँ, बिल्कुल पक्की थी। जहाँ पे कृष्णा है वहाँ पे जीत पक्की है। लास्ट में संजय बताएंगे ये जीत पक्की है। दोनों ही बात है। कृष्णा बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम उठो और युद्ध करो। अगर जीते हैं तो राज्य भोगोगे, और जो हारे तो स्वर्गलोकों की, ऊंचे लोगों की प्राप्ति करोगे। तो कहीं पे भी बुरा नहीं है तुम्हारे लिए। जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, आगे हम लोग जानेंगे, वो लोग तो पहले ही मारे जा चुके हैं। हमने उनकी नियति हमने उनकी नियति पहले से ही निर्धारित की हुई है। जिसको मरना है उसको तो पहले ही मार चुका हूं। देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारे ही हाथ में है कि हम शुद्धता को स्वीकारते हैं या अस्वीकार करते हैं। आप चाहें तो शुद्धता को स्वीकार कर सकते हैं और चाहे तो शुद्धता को अस्वीकार कर सकते हैं। जब शुद्धता को स्वीकार कीजिएगा तो भी आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको मार्ग मिला हुआ है। और शुद्धता को अस्वीकार कीजिएगा तब भी स्वतंत्रता है। तो ये विकल्प तो आपका है। अर्जुन को दुर्बलता को स्वीकार करेंगे या जो भगवान कृष्ण बोलते हैं उन बातों को स्वीकार करेंगे, ये तो स्वतंत्रता अर्जुन की है, ये स्वतंत्रता हम लोगों की है। परंतु हम लोगों को अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो भगवान कहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, जो गुरु कहते हैं, जो गुरु चाहते हैं, हमको वो कर लेना चाहिए। उससे ज्यादा हित हमारा कभी नहीं हो सकता, है ना? हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट आशीष माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द सुख सुख, दुखे यानी दुख में, समय यानी समभाव से, कृत्वा यानी करके, लाभ अलाभो यानी लाभ हानि, जय अजयो यानी जय पराजय, ततः यानी तत्पश्चात, युद्धाय यानी युद्ध के लिए, युजस्व यानी संलग्न हो, न न यानी कभी नहीं, एवं यानी इस प्रकार, पापम यानी पाप, अपाप्स्यसि यानी प्राप्त करोगे। अनुवाद: तुम केवल युद्ध के लिए ही युद्ध करो। सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का विचार न करते हुए ऐसा करने से तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य: भगवान कृष्ण सीधे कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए ही युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वे स्वयं युद्ध की इच्छा रखते हैं। कृष्ण भावना में सुख दुख, लाभ हानि या विजय पराजय का कोई विचार नहीं होता कि सब कुछ केवल कृष्ण के लिए किया जाए, यही परम चेतना है। इसीलिए भौतिक गतिविधियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए, चाहे सत्वगुण में हो या रजोगुण में, कर्म करता है, वह अच्छी बुरी प्रतिक्रिया के अधीन रहता है। किंतु जो पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना की गतिविधियों में समर्पित हो चुका है, वह किसी के प्रति बाध्य नहीं रहता और न ही किसी का ऋणी होता है, जैसा कि सामान्य गतिविधियों में होता है। कहा गया है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण मुकुंद की शरण में आ गया है, अन्य सभी कर्तव्यों को त्याग कर वह अब किसी का ऋणी नहीं रहता, न देवताओं का, न ऋषियों का, न सामान्य जनों का, न संबंधियों का, न मानवता का, न पितरों का। यही अप्रत्यक्ष संकेत कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में दिया है और इस विषय को अगले श्लोक में और स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा बड़ा सरल सा एक प्रश्न है, ऑनेस्टली बोलिएगा।
देखिए, आप लोगों ने कितना जीवन जिया है ना, आज मुझे कोई पूछ रहा था भगवत प्राप्ति कैसे होगा? आप लोगों ने कितना जीवन जिया है ना, ये है ना। हुँ। भगवान कृष्ण की बातें तो हमेशा से यही है, आज पहली बार तो नहीं बोल रहा। एक सच-सच बात बताइए, फिर से हमको कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए, झूठा महिमा नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सच-सच बोलिए, जिनको अनुभव हुआ है वही बोले, सबको अनुभव हुआ है सब बोले। है ना? आप अपने आप को अर्जुन के स्थिति में रख लीजिए और समझिए कि आपको युद्ध लड़ना है और आपके परिजन जो हैं वो सामने हैं। आपके प्रिय जो हैं आपके सामने हैं। हम लोग तो कैसे हैं ना इस जगत में हम लोग अपने संबंधियों से युद्ध लड़ते हैं तो संबंधियों से पहले रिश्ता खराब हो जाता है। उसके बाद कुछ भी बात होता है। सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांत के अनुसार वो गलत है। उसलिए युद्ध हो रहा है। समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई पांडव राज्य के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं कि राज्य मिल जाए। नहीं चाहिए। सत्य शास्त्र सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सच-सच बात बताइए, झूठ नहीं कोई बोलेगा। कोई झूठ मत बोलिए। आप लोग जब तक क्लास में नहीं जुड़ते हैं, आपका ये हृदय होगा क्या कि आप इस प्रकार से सिद्धांत के लिए खड़े रहिए? सच-सच बोलिए, सिद्धांत के लिए। जो सैद्धांतिक रूप से सही है, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। हुँ। जो कृष्णा बोलेंगे हम वो करेंगे। चाहे हमारे प्रिय हमारे विरुद्ध ही क्यों ना। कोई है? कोई है? हम अपने प्रियजन के विरुद्ध खड़े हो जाएँगे, परंतु सिद्धांत के सामने साथ खड़े रहेंगे। जो कृष्णा बोल रहा है उसके साथ खड़े रहेंगे। तो हम कहते हैं भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है। आप जब तक क्लासेस की बात नहीं सुन रहे हैं, जब तक गुरु महाराज के शब्द नहीं सुन रहे हैं, जब तक भगवान के शब्द नहीं सुन रहे हैं, भगवान के कहे अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप तो पापी जीवन जिएगा। अर्जुन और कर्ण में क्या अंतर था? कर्ण भगवान कृष्ण की कभी बात नहीं स्वीकारा। अर्जुन स्वीकार कर लिया। जो स्वीकार करता है, जो भगवान के स्वीकार करता है, वो दैवी हो जाता है और जो स्वीकार नहीं करता वो पापी होता है। हम तो कह रहे हैं भगवत प्राप्ति दूर की बात है, पापी जीवन जिएगा। अगर कोई क्लासेस के अनुसार नहीं चल रहा है, भगवान के कहे अनुसार नहीं चल रहा, पापी जीवन जिएगा। लोग नहीं सुनता है ना, नहीं जुड़ता है ना, बताइए कौन सा जीवन जिएगा? हमको बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए। पूरे विश्व में एक व्यक्ति बता दीजिए। मैं सच-सच बोल रहा हूँ। ये कोई बोलने की बात नहीं है। मैंने स्वयं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है कि इनमें से ही हमारे डिवोटीज़ में से ही बहुत सारे लोग सैद्धांतिक रूप से जो सही होता है उसके साथ खड़े रहते हैं। चाहे उनका कितना भी अहित होता रहे। हमने व्यक्तिगत रूप से देखा हुआ है। तो हम तो ये लाइव देख रहे हैं। तो लोग तो अपनी चेतना को ऊपर उठा करके जैसा भगवान बोल रहे हैं, वैसा करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। धीरे-धीरे सफल हो जाएँगे। कृष्णा बोलते हैं कि आप अगर कृष्णा को पाना चाहेंगे तो कृष्णा रास्ता दिखाएँगे। धीरे-धीरे रास्ता बन जाएगा। अ, अगर हो जाता है तो हमको एक बता दीजिए। पूरे विश्व में एक बताइए, जो गुरु महाराज के शब्द के बिना सही जीवन जी रहा हो। विश्व में तो इतने सारे लोग हैं ना, हैं? हमको दिखाइए।
कौन सा जीवन, कौन सा कार्य पापी जीवन नहीं जिए? हमको तो दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग हैं। कृष्णा तो सिखा रहे हैं कि अपने प्रियजन अगर विरुद्ध हैं सिद्धांत के, तो उनसे युद्ध भी लड़ना पड़े तो हम युद्ध लड़ेंगे। कृष्ण सिखा रहे हैं, युद्ध लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ेंगे। परंतु कितने लोग पालन कर रहे हैं? जो लोग क्लास नहीं आ रहे वो पालन कर रहे हैं, जो लोग समर्पित नहीं वो लोग पालन कर रहे हैं। बताइए, कहने का अर्थ भगवान कृष्ण कुछ भी बोलते हो, हम कृष्णा की बातों का पालन नहीं करेंगे। प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। हमारा तो काम है कड़वा बोलना। इसका अर्थ बस एक ही होता है, हम कृष्णा से द्वेष करते हैं। आई हेट कृष्णा। जो कृष्णा से द्वेष करेगा वो कृष्णा की बातों के अनुरूप नहीं चलेगा। ठीक है, कृपया करके जैसा भगवान बोलते हैं वैसा पालन कीजिए, जैसा भी बोलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे मेरी बातों का पालन कीजिए, हम कह रहे हैं भगवान की बातों का पालन। भगवान ने जो शिक्षाएं दी है, जो बातें बता रहे हैं, जैसा सिद्धांत बता रहे हैं, उन सिद्धांतों का पालन कर लीजिए। उसमें क्या दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कृष्णा बोल रहे हैं, और ये भी बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इसको भी नोट कीजिए। हम हमारा फिर से यही प्रश्न है कि जो क्लास नहीं आता है, क्लास में नहीं सुनता है, उसका भगवान की बातें नहीं सुनता है, दृढ़ता से नहीं सुनता, बारंबार नहीं सुनता है, वो ऐसा पालन कर लेगा क्या? क्या बात लिखा हुआ है कि एक दिन भी क्लास मिस होती है तो डिस्ट्रैक्शन होती है। हाँ, अभी देखिए क्या लिखा हुआ है कि युद्ध करने के लिए युद्ध करो, सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय का विचार किए। अब आप सोच के देखिए, सोच के देखिए, हम तो कहते हैं पिछले एक महीने को याद कीजिए, और वो तब याद कीजिएगा जब आप उस समय क्लास की बात याद न रखते हो। अगर आपने क्लास की बात याद रखी है, गुरु के अगर सेवक हैं, हमारे गुरु शिष्य परंपरा की बात की याद नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण की बात याद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सरल सा एक प्रश्न है। कृष्णा बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए युद्ध करो। युद्ध यहाँ पे क्या है? निर्धारित कर्तव्य है, क्षत्रिय का निर्धारित कर्तव्य है युद्ध करना। अच्छा, इसके बाद फिर संभाव की बातें और आएंगी, परंतु बस यहाँ पे आकर के आप एक बार रुक जाइए और सोचिए, आप सभी ने कोई ना कोई निर्धारित कर्तव्य किया होगा पिछले एक महीने में, है ना? सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, इसका विचार किए हुए बिना कोई भी एक कार्य किया? जब क्लास की बातें चिंतन में नहीं रहती थी, कोई भी एक काम किया? एक काम किया। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, हम पालन भी नहीं कर पा रहे। अब जो सुन रहा है वो धीरे धीरे कोशिश तो कर रहा है, हाँ ठीक, ये बात सही है, हम कर नहीं रहे हैं, बट हाँ भगवान बोल रहे हैं हमको करना है। जैसे एक बच्चा का नंबर बहुत खराब आ रहा है, मान लिया फेल ही हो रहा है, तो फेल हो रहा है, उसको पता है, परंतु वो प्रयास कर रहा है किसी तरीके से पास होने का, एक अच्छा नंबर लाने का। ये बात सत्य है, फेल हो रहा है, प्रयास करो। अब प्रयास भी नहीं किया तो फिर क्या लाभ है? हम्म, तो
भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य कैसा करना है, अप्रभावित होकर के। निर्धारित कर्तव्य कैसे करना होता है, अप्रभावित होकर के। लोग प्रभावित होता है, लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को बुरा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है, लोगों को वैसा लगता है। अगर आप कृष्णा के भक्त हैं तो आप अप्रभावित होकर के करेंगे। यही है कृष्ण भावनामृत होना। क्यों कर रहे हैं? अब नीचे लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण सीधे कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि वे स्वयं युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। कौन? कृष्ण। कृष्ण भावना में सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का कोई विचार नहीं होता कि सब कुछ केवल कृष्णा के लिए किया जाए, यही परम चेतना है। इसलिए भौतिक गतिविधि की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। देखिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं जो जो कुछ भी तुम करते हो, जो भी दान करते हो, तप करते हो, यज्ञ करते हो, जो कुछ भी खाते हो, सब कुछ मुझको अर्पित करते हुए करो, सब कुछ। यही है कृष्णा भावनामृत होना। क्या है? सब कुछ कृष्णा के लिए करो। यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, किसके लिए? कृष्णा के लिए। निर्धारित कर्तव्य कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। अगर कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, अगर गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, तो हम निर्धारित कर्तव्य भी त्याग देंगे। भक्ति यही होती है। यही बात है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे देखिए त्याग देंगे का अभी देखिए क्या लिखा हुआ है। जो पूर्णतया पूर्ण रूप से कृष्णा अर्थात मुकुंद की की शरण में आ गया है, अन्य सभी प्रकार के कर्तव्य को त्याग कर वह अब किसी का ऋणी नहीं रहता, न देवताओं का, न ऋषियों का, न सामान्य जनों का, न संबंधियों का, न मानवता का, न पितरों का। एक्चुअली में वास्तव में कोई भी हो, पूरे विश्व में कोई भी हो, इन सभी का ऋणी होता है और इन सबका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, परंतु चुकाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। तो हम सभी के ऋणी हैं, हमको सबका ऋण चुकाना है, चुका नहीं पाएंगे। इसीलिए कृष्ण भावनामृत में आज ही आपको कोई धर्म का पालन कर नहीं पाओगे, आप करोगे पाप। कृष्ण भावनामृत में आ गए, आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, अब पाप नहीं लगेगा। नहीं तो कोई भी काम करें, यहाँ पे अर्जुन अपने लाभ हानि के लिए कार्य करें कि देखो मेरा लाभ हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अगर सामान्य जन हो, भगवत भक्त नहीं, सामान्य जन हो भौतिक जगत में, वो क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा, बोलेगा देखो मेरे को युद्ध करके ना इतना बड़ा राज्य का फायदा हो जाएगा, इतना मान कमा लेंगे, इतना लाभ कमा लेंगे, इतना ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये कैसा है? ये पाप कर्म है। अगर ये क्षत्रिय का धर्म भी है, परंतु अगर ये लाभ प्राप्त कर लिया तो ये पाप हो रहा है। पाप कैसे हो रहा है? भगवत भक्तों के अनुसार पाप हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं। आप जिस युद्ध को लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी युद्ध को लड़ करके आप कृष्णा से दूर जा रहे हैं। तो इस जगत में सब कुछ है, अगर सब कुछ का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए, गुरु के लिए किया जाएगा तो हम कृष्णा के निकट जाएंगे, और कृष्णा और गुरु के लिए नहीं किया जाएगा तो कृष्णा से दूर चले जाए। बड़ा सरल सा बात। तो सबका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए कीजिए, गुरु के लिए कीजिए, शुद्ध भक्तों के लिए कीजिए, तो कृष्णा के निकट चले जाइए। क्या क्या है? धन है, ज्ञान है, बल है, यश है, सौंदर्य है, और क्या है? त्याग है, और जो कुछ भी आपके पास जो भी संपत्ति है, सबका उपयोग भगवान कृष्ण के लिए कीजिए, सबको भगवान कृष्ण के लिए लगे।
अपनी सुंदरता है तो सुंदरता का भी उपयोग भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए। आपके पास ज्ञान है, उसका भी उपयोग भगवान कृष्ण के लिए। एक्चुअली में हमारे पास सब कुछ विकार है। भौतिक जगत में ना ये सब विकार है। हम लोग गुण समझते हैं, गुण कोई नहीं है। गुण कोई नहीं है, सब दोष ही दोष है। इस जगत में आए हैं, कोई गुण नहीं है, सब अवगुण है, सब दोष है। इस जगत में किसी एक व्यक्ति का एक गुण बता दीजिए, कोई गुण नहीं है। गुण है तो भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर रहे हैं, ये गुण है। गुण है तो भगवत भक्तों की बातों का पालन कर रहे हैं, ये गुण है। बस, बाकी सब दोष। एक गुण नहीं है, एक अच्छाई नहीं है किसी में, एक अच्छाई नहीं है। आप सोचिए क्या बोल रहे हैं, सही बात, कोई भी अच्छा नहीं है। ये है ये जगत। ओके, सो ये थोड़ा सा लंबा है, ये कर लेते हैं। 29 हो गया, जल्दी तो एंड नहीं करते हैं, परंतु थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज समझिए, इस जगत में कुछ भी अच्छा तो है नहीं, और अगर उपयोग भगवान कृष्ण के लिए नहीं किया गया तो और बुरा हो जाएगा। आप जिसको भी अपना गुण समझते हैं, वो गुण नहीं है, वो एक्चुअली में दोष है। जिसको इसको विस्तृत रूप से समझना हो, 10 बजे के बाद जिज्ञासा पूछिएगा। आप कोई भी गुण समझते हैं, अगर भगवान की बातों के अनुरूप है तब तक तो वो ठीक है, नहीं तो बस दोष है, बस दोष है। और निश्चित रूप से आप जिस चीज को गुण समझते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, करीब करीब सब कुछ, सब दोष है, सब दोष है। अंजना माता जी, थोड़ा सा लग रहा है, एक गुण बता दीजिए, चलिए जल्दी से, एक एक सबको एक एक गुण बता दीजिए, तो कौन सा अच्छा गुण है? हम जल्दी से आंसर कर देते हैं, दोष है। गुरु जी को हीलर होते हैं, नहीं समझ में आया? गुरु जी को हीलर होते हैं, जो हीलर होते हैं, हाँ क्या, जो हीलर होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो दोष कर रहे हैं, जानना है वो अवगुण कैसे है? अच्छा एक बात बताइए, वो हील कर रहे हैं? अब हीलर है, डॉक्टर है, और कौन है? दवाई देने वाला है, दवाई बनाने वाला है, समझ रहे हैं? हाँ, किसके लिए बता रहे हैं? हाँ, समझिए समझिए, सब दोष है, सब दोष है, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपिस्ट है, सब दोषी है, सब दोष है। कैसे दोष है जी? अरे देखिए, आपको इतना हील करना आता है ना, परंतु आपको भी तो जिज्ञासा करना चाहिए ना, आपसे बड़ा हीलर कौन है? एक बात बताइए, आप डॉक्टर बन के बैठ गए, आप डॉक्टर बन के बैठ गए, आपको भी तो पता होना चाहिए आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है। अब देखिए, आप में तो शुद्धता है नहीं, आप क्या कर रहे हैं शुद्धता लाने के लिए? और जब तक आप शुद्ध नहीं है, दूसरे का हीलिंग क्यों कर रहे हैं? तो पहले कोई भी कुछ होता था ना, तो भगवत भक्त पहले होता था, किसी के पास भी जाइए तो भगवान का प्रेम देता था, और धीरे धीरे सब कोई प्रेमी बन जाता था, हैं? जैसे मेरा भी अनुभव है, गुरु महाराज बोलते हैं ये बात कि वृंदावन में रहने वाला भी है ना, क्या होता है, सुबह से रात तक राधे राधे सुन रहा है, हरे कृष्णा सुन रहा है, सुबह से रात तक भगवान के लिए सुन रहा है। क्या है? वो जो भक्त नहीं भी होता है, ये सुनते सुनते भक्त बन जाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो लोग तो आया हीलिंग के लिए, आपने उसको बड़ी हीलिंग दी क्या? नहीं, आपने उसको बद्ध बना दिया, आपने उसको बद्ध बना दिया, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है, इस जगत का बना दिया आपने। क्या क्या उनको और स्ट्रगल करने के लिए बना दिया। आप सोच रहे हैं आप उनका उपचार कर रहे हैं, उपचार नहीं कर रहे हैं, आप उनको बीमार, आप खुद बीमार हैं,
आपको भगवत प्रेम अनुभव होता नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित है नहीं, दूसरे को भी क्या बना रहे? अश्रद्धालु। हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भक्ति का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि कोई अश्रद्धालु है तो वो अश्रद्धा का प्रचार कर रहा है। लेकिन जब तक कोई गुरु के प्रति समर्पित नहीं है और उसे भगवत भक्त कहना ठीक नहीं, प्रचार के मामले में कम से कम। Unless one is devoted, fully surrendered, following instruction of a spiritual master, he cannot preach. वो प्रचार नहीं कर सकता। He is not eligible. ना, बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज ने साफ साफ बोला है कि जो मैं कहूं वो कहो, ज्यादा समझदार मत बनो। तो जब तक कोई समर्पित नहीं है तब तक कोई हित नहीं करता। डॉक्टर हॉस्पिटल में कहते हैं हम अपना कर चुके, अब भगवान पे है सब। नहीं, पहले क्यों नहीं कहे? हाँ, पहले क्यों नहीं छोड़ देते भगवान पे? हाँ, पहले क्यों नहीं कहे? पहले नहीं कहे कि हम अपना कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति भी करो, आप भगवान की भक्ति भी करो। पहले ही बोलना चाहिए। अंतिम में क्यों बोलते हो? अंतिम में समझ में आता है भगवान है। ये वही बात है, जब कोई चला जाता है ना, शरीर त्याग देता है, तो बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जीवन में हम क्यों नहीं बोला? जीवन में क्यों नहीं बोला? जीवन के बाद बोल रहा है। तो वही है, इस जगत में सभी पापी है, सब पापी। कोई थोड़ा ज्यादा है, कोई थोड़ा कम है, कोई बहुत कम है, परंतु है पापी। जैसे चोर है, कोई बहुत ज्यादा चोर है, कोई थोड़ा कम चोर है, कोई बहुत कम चोर है, चोर सभी। तो हम कह रहे हैं चोरी वाला जीवन क्यों जी रहा है, पापी वाला जीवन क्यों जी रहा है? कोई लाभ है क्या? कोई अच्छा आदमी, कोई सही व्यक्ति पापी वाला जीवन जिएगा क्या? आप पापी वाला जीवन जी रहे हो, क्यों? क्यों पापी जीवन जीते हो? मत जियो ना पापी वाला जीवन। पर नहीं, पापी वाला जीवन जिएंगे हम तो। देखिए क्या पागलपन। इसीलिए इस जगत में जो भी है, जब तक गुरु के प्रति, जब तक भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, अब भगवान के प्रति समर्पित हमको कोई नहीं दिखाई देता। शास्त्रों के अनुसार भी भगवान कभी ये नहीं बोले मेरे प्रति समर्पित रहो। भगवान बोले मेरे भक्तों के प्रति समर्पित रहो। हैं? मेरे भक्तों के प्रति समर्पित रहो। तो रास्ता बता रहा है। भक्तों के प्रति समर्पित रहिए, रास्ता तो बता रहा है। चलिए, अब नहीं चलना है, पापी जीवन जीना, वो तो लोगों का विकल्प हो सकता है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। छोटा हाथ उठ गया। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी। वांछा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कुशलदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम हरिदास ठाकुर की जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय। जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्तवृंद की जय। रमणमयी यमुनामयी वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी गौर का वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत की जय। सभी भक्त की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा यस। चलिए करते हैं कीर्तन, उसके बाद फिर भी कोई भी जिज्ञासा हो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, नहीं तो 10 बजे बाद। वृंदावन